हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कोरूटीन के बारे में बात करेंगे। तो कोरूटीन को एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक अपन लेके जाएंगे कोरूटीन को, और एट द लास्ट हम एक रियल प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसमें हम कोरूटीन को अच्छे से यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कोरूटीन देखने वाले हैं, और हर वीडियो में जो कुछ भी हम कोड किया करेंगे उसको आप नीचे दी हुई लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन दी हुई लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कोड को, सारे के सारे कोड को, या फिर डायरेक्ट आप कोडिंगर के गिटहब अकाउंट पर जाकर जो कोरूटीन वाली रिपोजिटरी है वहाँ से भी कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो कोरूटीन को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि वाई वी नीड कोरूटीन्स। तो जो भी हमारे पास कोड होता है उसका एग्जीक्यूशन दो टाइप से होता है, या तो वो सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा या फिर वो एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे कोड का एग्जीक्यूशन जब सिंक्रोनसली होगा तो उसमें क्या होगा, मान लो मेरे पास 3 टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3, और मैं स्टार्ट करता हूँ, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता हूँ, और एग्जीक्यूशन के स्टार्ट होते से टास्क 1 को लगा देता हूँ एग्जीक्यूट होने के लिए। और मान लो टास्क 1 को एग्जीक्यूट होने के लिए 1 सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड बाद मेरा टास्क 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका रहेगा। उसके बाद मैं टास्क 2 को एग्जीक्यूट होने के लिए लगाऊंगा। जब मेरा टास्क 1 ख़त्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद फिर टास्क 2 को मैं एग्जीक्यूट होने के लिए लगाऊंगा। तो मान लो यदि टास्क 2 को भी 1 सेकंड लगता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो 2 सेकंड बाद मेरा टास्क 2 भी ख़त्म हो जाएगा। अब मान लो फिर मैं जब टास्क 2 ख़त्म हो जाता है उसके बाद टास्क 3 को लगा रहा हूँ एग्जीक्यूट होने के लिए, तो 3 सेकंड बाद मेरा टास्क 3 भी ख़त्म हो जाएगा यदि उसको भी 1 सेकंड लगता है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो टोटल 3 सेकंड के बाद मेरे तीनों टास्क एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सिंक्रोनसली हो रहा है, एक के बाद एक सीक्वेंस में हो रहा है। तो यहाँ पर यदि मेरे पास 3 टास्क हैं और तीनों को 1-1 सेकंड लग रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो टोटल 3 सेकंड में तीनों के तीनों टास्क मेरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और एक के बाद एक सिक्वेंसली ये एग्जीक्यूट होंगे यदि हम इनका एग्जीक्यूशन सिंक्रोनसली कर रहे हैं। तो अब देखते हैं एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। टास्क 1, 2 और 3, और तीनों को मान लो एग्जीक्यूट होने में 1-1 सेकंड लगता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जीक्यूशन मेरा, और तीनों को एग्जीक्यूट होने के लिए लगा देता हूँ। तो 1 सेकंड बाद क्या होगा, तीनों के तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यदि मैंने तीनों को पैरेलली एग्जीक्यूट होने के लिए लगाया और तीनों को 1-1 सेकंड ही लगता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो 1 सेकंड बाद तीनों के तीनों टास्क मेरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन की शर्त क्या है कि जो आपके टास्क हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टास्क दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा जो टास्क 2 है वो डिपेंडेंट है टास्क 1 के एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पर। तो तीनों के तीनों टास्क मेरे जो हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी मैं उनको एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होने के लिए लगाता हूँ। तो ये होता है हमारा एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे एंड्रॉयड में क्या लाइन है। तो देखो, एंड्रॉयड में क्या होता है, हमारे पास रहता है एक मेन थ्रेड जिसका मेन काम क्या रहता है, यूआई को रेंडर करना। ये कुछ मिली सेकेंड के बाद यूआई को रेंडर करता है। जैसे कि मान लो मैं स्क्रॉल व्यू को स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो वो स्क्रॉल होता हुआ मेरे को क्यों दिख रहा है, क्योंकि मेन थ्रेड जो है वो यूआई को रेंडर कर रहा है, उसी की वजह से वो स्क्रॉल मेरे को स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है। और यूआई में जो कुछ भी चेंज हो रहा है, मैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जा रहा हूँ, तो पूरा यूआई चेंज हो पा रहा है। वो किस वजह से हो पाता है, क्योंकि जो मेरा मेन थ्रेड है वो यूआई को रेंडर करता है। अब मान लो कि मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया और कुछ मिली सेकेंड के बाद मेरे मेन थ्रेड ने यूआई को रेंडर किया, फिर वापस से कुछ मिली सेकेंड के बाद मेन थ्रेड ने वापस से यूआई को रेंडर किया। देन फिर मैंने एक टास्क एग्जीक्यूट होने के लिए लगाया, मेन थ्रेड पर ही लगा दिया। ये थोड़ा हेवी टास्क है, मान लो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं, 5-6 सेकंड का टाइम लगता है, और 5-6 सेकंड के बाद मेरा टास्क मान लो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो 5-6 सेकंड का टाइम था, इसमें जो मेरा यूआई रेंडर होना चाहिए था, जैसे यहाँ कहीं पे मेरा यूआई रेंडर होना चाहिए था, फिर वापस से यहाँ कहीं पे मेरा यूआई रेंडर होना चाहिए था, तो ये रेंडर नहीं हो पाएगा क्योंकि जो मेरा मेन थ्रेड था उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा मेन थ्रेड है वो ब्लॉक रहा, वो कुछ और काम कर रहा था। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे यूज़र को जो है वो बेड यूआई एक्सपीरियंस मिलेगा, और ज़्यादा देर तक यदि मैंने मेन थ्रेड को ब्लॉक रखा तो उसकी वजह से हो सकता है कि मेरा एप्लीकेशन क्रैश भी हो जाए। इससे क्या है, हमारी जो यूज़र है उसको बेड यूआई एक्सपीरियंस मिल रहा है।
तो ऐसा हमको नहीं करना है। और मान लो एग्जीक्यूशन जब ख़त्म हो गया उसके बाद वापस से फिर मेरा मेन थ्रेड फ्री हो गया, तो वो चीज़ों को अब रेंडर कर पा रहा है। तो इस टाइप से कुछ जो है हमारा एंड्रॉयड में सिस्टम रहता है। तो अभी मैंने जो आपको ये बोल के बताया ना कि मेन थ्रेड पर यदि मैं कुछ हैवी टास्क एग्जीक्यूट होने के लिए लगा देता हूँ तो जो मेरा मेन थ्रेड वो यूआई को रेंडर नहीं कर पाता और हमारे यूज़र को बैड एक्सपीरियंस मिलता है। उसका जो मेन थ्रेड है वो बेसिकली ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से यूआई रेंडर नहीं हो पाता। ये इसको अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो गाइस ये आ गए हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी। तो इसके अंदर क्या है, एक मेन एक्टिविटी है और ये उसकी XML है। तो XML में मैंने एक स्क्रॉल व्यू लिया है, उस स्क्रॉल व्यू के अंदर ये एक टेक्स्ट व्यू है, उसमें कुछ बहुत सारा टेक्स्ट मैंने लिखा है ताकि स्क्रॉल व्यू स्क्रॉल हो पाए। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नीचे एक बटन है, इस बटन के ऑन क्लिक पे मैंने ऑन क्लिक लिसनर लगाया है और यहाँ पे एक डू सम टास्क नाम की मेथड मैंने बनाई है। और इसमें मान लो कि मैंने कोई टास्क कर पाया जिसको कंप्लीट होने में 3 सेकंड लगते हैं, तो 3 सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगा दिया, क्योंकि मैं 3 सेकंड का टास्क क्या ही लिखता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगाया है। और जैसे इसका कंप्लीसन होगा 3 सेकंड हो जाएंगे तो मैंने इसके बाद यहाँ पे टोस्ट दिया। तो अब हम एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर ये सारा का सारा काम मैंने क्या है, मेन थ्रेड पे किया हुआ है। इस मेथड को मैंने मेन थ्रेड पर ही कॉल किया है। तो मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे देखिए मैं इसको बराबर से स्क्रॉल कर पा रहा हूँ और मेरा यूआई भी बराबर से रेंडर हो रहा है क्योंकि मेरा मेन थ्रेड अभी फ्री है। अब जैसे ही मैं ये क्लिक वाली बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा मेन थ्रेड है जो बिजी हो जाएगा, वो किसी दूसरे टास्क को करने में बिजी हो जाएगा। तो फिर मैं इसको ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल नहीं हो पाएगा। फिर देखो अभी जैसे ही मैं ये बटन मैंने क्लिक की, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। और जैसे ही टास्क कंप्लीट हुआ, टोस्ट आया, उसके बाद ये मैं अब स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा ना इसकी लंका लग जाएगी। ये मैंने बटन दबा दी, अब देखो अब नहीं हो रहा ये स्क्रॉल होना बंद। और जैसे ही फिर मेरा मेन थ्रेड फिर फ्री होता है ना, उसके बाद फिर ये यूआई रेंडरिंग का काम चालू होता है और मैं फिर स्क्रॉल कर पाता हूँ। एक बार और लास्ट टाइम फिर से देखो, ये मैंने बटन प्रेस करी और अब मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा और ये 3 सेकंड कंप्लीट हो गए तो अब मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कि सेम काम को करने की बेटर अप्रोच क्या हो सकती है। तो ये मेरे पास वापस से मेन थ्रेड है और ये यूआई को रेंडर कर रहा है और यहाँ पे फिर मैंने कोई एक टास्क दिया और इस बार जो कुछ भी मैंने टास्क दिया, मान लो कि वो टास्क कोई नेटवर्क रिलेटेड कॉल हो सकती है या फिर डेटाबेस, लोकल डेटाबेस में कोई मेरे को डेटा रखना है या उठाना है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मान लो कि वो नेटवर्क कॉल है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको मेन थ्रेड पर नहीं करेंगे, इस बार हम इसको कहाँ पे आयो थ्रेड पर कर रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड थ्रेड पर कर रहे हैं। बेसिकली मेन थ्रेड के अलावा किसी भी हम थ्रेड पे कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड थ्रेड पे कर रहे हैं। तो मान लो मैं आयो वाला जो हमारा थ्रेड होता है, इनपुट आउटपुट थ्रेड, इस पर मैं इस वाले टास्क को कर रहा हूँ। तो आयो थ्रेड पर करने से फ़ायदा क्या है कि अभी मेरा जो मेन थ्रेड है वो फ्री है, वो यूआई को ड्रॉ कर सकता है, यूआई को रेंडर कर सकता है। तो मेरा काम का काम हो रहा है और मेरा जो मेन थ्रेड है वो ब्लॉक भी नहीं हो रहा है। तो ये इसने यूआई को रेंडर किया, वापस से यूआई को रेंडर किया, फिर से यूआई को रेंडर किया और अब मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। तो ऑन रिस्पॉन्स में मेरे को रिस्पॉन्स मिल गया। मान लो नेटवर्क जो कॉल मैंने की थी वो रिस्पॉन्स मेरे को आ गया, तो वो वापस मेरे को मेन थ्रेड पर मिल गया। क्योंकि आपको पता होगा कि यूआई रिलेटेड जितने भी टास्क रहते हैं वो मैं केवल मेन थ्रेड पर ही कर सकता हूँ। कि जैसे जो हमारा सेट टेक्स्ट करना है, मेरे पास कोई एक टेक्स्ट भी हो और उसमें सेट टेक्स्ट करना है, तो वो जो सेट टेक्स्ट है वो मैं आयो थ्रेड पर नहीं कर सकता। उसका कोड यदि मैंने आयो थ्रेड पर लिख दिया तो मेरे को एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, तो जो भी यूआई से रिलेटेड काम हमको करना रहता है वो हमको मेन थ्रेड पे करना रहता है, ये आपको याद रखना है। और वापस से अब मेरा जो मेन थ्रेड है वो एकदम ही फ्री हो गया, तो वो यूआई को रेंडर कर पा रहा है। तो इस अप्रोच को आप देख रहे हो कि जो कुछ भी मेरे को हैवी टास्क करना रहता है वो कहाँ कर रहा हूँ, मैं आयो वाले थ्रेड पे कर रहा हूँ। इससे मेरा मेन थ्रेड है जो वो एकदम फ्री है और वो अपने काम को कर पा रहा है। उसका जो मेन काम है यूआई को रेंडर करना वो कर पा रहा है और हमारा जो टास्क एग्जीक्यूशन का काम है वो भी हो पा रहा है, हम उसको दूसरे थ्रेड पे कर रहे हैं। तो ये एक बेटर अप्रोच है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो ये हम आ गए हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पे वापस से। तो अभी ऑन क्लिक के अंदर मैंने क्या करवाया है, डू सम टास्क विथ कोरूटीन नाम की मेथड को कॉल किया है और ये भी सेम जो हमारा कोरूटीन है इसको 3 सेकंड के लिए रोक देगी
और उसके बाद हमको फिर टोस्ट आने वाला है। अभी ये कोरूटीन स्कोप क्या है, dispatcher.io क्या है, ये सब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, और विथ कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, एकदम अच्छे से देखेंगे। अभी बस फिलहाल इतना समझिए आप कि हम जो ये डू सम टास्क विद कोरूटीन नाम का फंक्शन है, इसको बैकग्राउंड थ्रेड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। dispatcher.io जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये मैंने थ्रेड को चेंज किया है। ये एक एक चीज़ हम अच्छे से देखेंगे, फिलहाल बस इतना समझिए, ये जो डू सम टास्क विद कोरूटीन नाम का फंक्शन है, इसको हमने बैकग्राउंड थ्रेड पे रन किया है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस, एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, ये हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं। अब जैसे ही मैं बटन को दबाऊंगा उसके बाद भी हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो, ये 3 सेकंड कंप्लीट हो गए। उसके बाद वापस से मैंने बटन दबाई, फिर से मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, और ये 3 सेकंड कंप्लीट हो गए तो मेरे को टोस्ट आ गया। ठीक है, तो ये बराबर से चल रहा है। तो बराबर से क्यों चल रहा है? क्योंकि इस बार हमने जो हमारा हैवी टास्क था वो कहाँ किया है, आईओ थ्रेड पर किया है, कोरूटीन के थ्रू किया है। तो अभी तक की कहानी में हमने क्या देखा? वी कांट डू हैवी टास्क और नेटवर्क कॉल ऑन अ मेन थ्रेड। इफ वी डू सो देन इट विल ब्लॉक आवर मेन थ्रेड which leads to a bad user experience or cause a ANR, application not respond, which means we need a way through which we can do asynchronous execution। तो हमको एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन करने के लिए कोई ना कोई तरीका चाहिए जिसके थ्रू हम जो है हमारा हैवी टास्क है वो किसी और थ्रेड पर शेड्यूल कर सकें। तो अभी जैसे अब मैंने एंड्रॉइड स्टू में आपको बताया अभी कि हम ये कोरूटीन के थ्रू कर सकते हैं, और ये हमने देखा भी। लेकिन क्या हमारे पास कोरूटीन ही अकेला एक वे है जिसके थ्रू हम एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हमारे पास और भी वे हैं। ऑप्शंस भी है फॉर एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। तो हमारे पास ये कुछ 4-5 वे हैं जिनके थ्रू हम एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहला एसिंक टास्क, देन है कॉल बैक, उसके बाद है RX जावा, और उसके बाद है कोरूटीन्स। तो एक एक करके हम देखेंगे सबको। तो जो हमारा ये एसिंक टास्क है तो बेचारा पहले ही डेप्रिकेटेड हो चुका है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये जो है मेमोरी लीक की इसमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद इसका कोड जो है वो अगली है, और ये फिर उसके बाद गूगल ने इसको डेप्रिकेट भी कर दिया। तो इसके साथ तो बहुत सारी घटनाएं हो गई है ना। तो इस पे तो बात करने से कोई मतलब भी नहीं है। इसको तो आई थिंक आप खुद भी अभी यूज़ नहीं कर रहे होगे अपने प्रोजेक्ट्स में, तो इसको भगाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वे कॉल बैक, इसको आप यूज़ कर रहे होगे, मे बी इसको आप यूज़ कर रहे होगे। तो कॉल बैक ये वही है जो हमारे रेट्रोफिट में यूज़ होता है। तो ये ठीक ठाक है, मतलब हमारा जो मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड के ऊपर हम इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो तो हमारे नेटवर्क रिलेटेड जो ऑपरेशन हो रहे रहते हैं वो कॉल बैक के अंदर हमको जब रिस्पॉन्स आता है तो वन रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाते हैं, और यदि फेल होता है तो फेल के अंदर मिल जाते हैं, और ये सारा कुछ बैकग्राउंड थ्रेड पे करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कॉल बैक हेल का हमको सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक नेटवर्क कॉल है, उस नेटवर्क कॉल के रिस्पॉन्स जब आ जाएगा मेरे को, उसके बाद दूसरी नेटवर्क कॉल करनी है। मतलब जो मेरी दूसरी वाली नेटवर्क कॉल है वो पहली वाली के रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट है, और फिर जो दूसरी वाली का रिस्पॉन्स आ जाएगा तो फिर मेरे को तीसरी वाली कॉल करनी है। तो ऐसे मेरे को यदि 3-4 कॉल एक के अंदर एक करनी है, तो ये मेरे को जो मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉल बैक हेल। तो ये कोड जो है वो बहुत अगली है, ठीक है, और ये रीडेबल भी नहीं है, ये बेकार है, तो इसको भी भगाओ। अब उसके बाद नेक्स्ट वे मेरे पास आता है RX जावा। RX जावा एक बहुत ही डिसेंट वे। RX जावा अपने आप में एक बहुत सही लाइब्रेरी है, इसके थ्रू हम सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन अचीव कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये काम करती है सब्सक्राइबर ऑब्जर्वेबल पैटर्न पे, और सब कुछ इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। तो ये एक डिसेंट वे, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको एज अ बिगनर समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और इसका कोड सिंटेक्स जो है वो भी उतना सही नहीं है एज़ कम्पेयर टू, यदि इसको हम कंपेयर करें अपने कोरूटीन से, तो कोरूटीन के कंपैरिजन में इसका कोड सिंटेक्स जो है वो उतना सही नहीं है। और अगेन इसमें कॉल बैक हेल तो है ही। फिर तो अब हम हमारा देखते हैं नेक्स्ट कोरूटीन। तो ये है हमारा हीरो, ठीक है। तो कोरूटीन में बस इतने कोड से मेरा नेटवर्क कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क का जो कुछ भी रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे रिज़ल्ट में मिल जाएगा, और इसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन में मैं इस रिज़ल्ट को यूज कर सकता हूँ। इसके साथ मेरे को जो कुछ करना है वो वापस से कर सकता हूँ। इसके बाद यदि मेरे को वापस से एक और नेटवर्क कॉल करनी है तो एक लाइन और बस अकेला मेरे को लिखना रहेगी, और वापस से मेरी नेटवर्क कॉल हो जाएगी। तो मल्टीपल कॉल्स को मैं
एक के नीचे एक लिखकर, जैसे हम सिक्वेंशियल स्टाइल में लिखते ना, एक के नीचे एक के बाद एक लाइन, वैसे लिख सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे कॉल बैक हेल नहीं मिल रहा कुछ भी। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये जो कॉल बैक हेल मिल रहा था ना मेरे को, कि एक का रिस्पॉन्स आया, उसके बाद फिर मैं दूसरी कॉल को लगा रहा हूँ और एक के अंदर एक करके इतने सारे कॉल बैक हेल मिल गए, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। जैसे पहली वाली नेटवर्क कॉल का रिस्पॉन्स मेरे को यहाँ पर आया, तो इसके जस्ट नीचे मैं दूसरी वाली नेटवर्क कॉल कर सकता हूँ सिंगल लाइन में, और उसका रिस्पॉन्स भी मेरे को सिंगल लाइन में मिल जाएगा। फिर तीसरी करनी है तो उसको भी नीचे लिख दूँगा। 3 लाइन में मेरा खेल ख़त्म। तो यहाँ पे जो कॉल बैक खेल था उससे हम बच गए। उसके बाद कोरूटीन की खुद की जो स्पेशलिटी हैं वो तो फिर है ही। तो यहाँ पे जो कुछ भी रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, वो कोई एरर आएगी तो वो कैश मिल जाएगी। तो ये कोड क्या है, dispatcher.io लॉन्च, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। फ़िलहाल बस इतना समझिए कि इसका कोड सिंटैक्स जो है वो बहुत ही सही है। अब बात करते हैं हम हमारे कोरूटीन की। तो कोरूटीन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर मिला है। हेयर को मीन्स कोऑपरेशन एंड रूटीन मीन्स फंक्शन। इट मीन्स दैट व्हेन फंक्शन कोऑपरेट विथ ईच अदर वी कॉल इट एज अ कोरूटीन। तो यहाँ पे जो हमारा कोरूटीन है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, को और रूटीन। को का मतलब यहाँ पे होता है कोऑपरेशन और रूटीन का मतलब होता है फंक्शन। तो जब 2 फंक्शन कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो उसको हम कोरूटीन कंसीडर करते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे कि मैं कोई नेटवर्क कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस नेटवर्क कॉल में हमारा थ्रेड क्या कर रहा होता है। जैसे मैंने कोई नेटवर्क कॉल करी, वो थ्रेड कुछ कर नहीं रहा होता, वो बस वेट कर रहा होता है कि मेरे को रिस्पॉन्स आए तो मैं रिस्पॉन्स यहाँ पे बता दूँ कि मेरे को रिस्पॉन्स आ गया। उस पर्टिकुलर टाइम में बस वो वेट ही अकेला कर रहा होता है और कुछ काम नहीं कर रहा होता है। तो कोरूटीन में हमारे पास फैसिलिटी रहती है कि जब कोई कोरूटीन कुछ काम नहीं कर रहे रहते तो हम उस कोरूटीन को पॉज कर सकते हैं, और जब हमारे पास नेटवर्क से रिस्पॉन्स आ जाएगा तो उस कोरूटीन को वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे होता है, ये सस्पेंड फंक्शन के थ्रू होता है। इसको अभी आगे हम और अच्छे से देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि कोरूटीन हमको वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम फंक्शंस के बीच में कोऑपरेशन करवा पाते हैं। एक कोरूटीन को मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैं उसको पॉज भी कर सकता हूँ, उसको रिज्यूम भी कर सकता हूँ, उसको स्टॉप भी कर सकता हूँ। जो इतना कुछ मैं थ्रेड के साथ नहीं कर सकता था। एक थ्रेड को मैंने स्टार्ट कर दिया तो जब तक मेरा टास्क नहीं हो जाएगा तब तक मेरे को वेट ही करना पड़ेगा। भले वो थ्रेड कुछ कर भी नहीं रहा, फिर भी फोकट में वो मेमोरी घेर के बैठा रहेगा और मेरे को वेट करना पड़ेगा जब तक मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। लेकिन कोरूटीन के साथ में कैसा है कि मैंने कोई कोरूटीन पे टास्क लगाया और मेरा कोरूटीन यदि कुछ नहीं कर रहा है, अकेला वेट कर रहा है, तो मैं उस कोरूटीन को पॉज कर सकता हूँ और जब मेरा रिस्पॉन्स आ जाएगा तो उस कोरूटीन को रिज्यूम करके फिर मैं उससे दूसरा काम करवा सकता हूँ। तो ऐसी फैसिलिटी हमको कोरूटीन प्रोवाइड करता है। अब इसकी कुछ अदर फैसिलिटी देखते हैं, जैसे कि इट एक्सटेंड विद इन अ थ्रेड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोरूटीन जो हैं वो थ्रेड से अलग होते हैं। थ्रेड का क्या सीन है कि एक साथ हम थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड नहीं क्रिएट कर सकते। यदि हम 1000 ऑफ थ्रेड एक साथ क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन देगा मेरे को। लेकिन एक साथ मैं थाउजेंड्स ऑफ कोरूटीन क्रिएट कर सकता हूँ। तो कोरूटीन का बेसिकली क्या है कि ये एक थ्रेड के ऊपर मल्टीपल कोरूटीन वर्क कर सकते हैं। तो कोरूटीन का होता क्या है कि एक थ्रेड के ऊपर हम मल्टीपल कोरूटीन्स को बना सकते हैं। तो ये थ्रेड नहीं है लेकिन थ्रेड की तरह काम करते हैं और ये बहुत चीप है। ऑन द अदर हैंड क्या है, थ्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी घेरता है और बहुत सारे थ्रेड में क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन कोरूटीन में बहुत सारे क्रिएट कर सकता हूँ। ये थ्रेड के ऊपर ही एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन थ्रेड जो कुछ कर सकता है वो तो ये कर ही सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इनमें कुछ स्पेशल भी है, जैसे कि ये पोज हो सकते हैं, जैसे कि ये रिज्यूम हो सकते हैं, ये सस्पेंड हो सकते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं, दूसरे कोरूटीन के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमारा थ्रेड करता भी नहीं था और वो ज़्यादा मेमोरी भी घेरता था। उसके बाद इट आर सस्पेंडेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया कोरूटीन को हम पोज कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, दूसरे कोरूटीन के साथ कोऑपरेट करवा सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं। तो इस सब को हम बोलते हैं सस्पेंडेबल। दे कैन स्विच देयर कॉन्टेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी नेटवर्क रिलेटेड कॉलेज, मान लो मैंने उसको आईओ थ्रेड पर किया और उसके बाद अब मेरे को यूआई पर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, मान लो सेट टेक्स्ट करना है या किसी व्यू में कुछ और चेंज करना है। तो व्यू के साथ जो कुछ भी मेरे को करना रहता है ना, वो मैं मेन थ्रेड पर कर सकता हूँ। यदि वो मैंने बैकग्राउंड थ्रेड पर किया ना तो हमारे एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आ जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को स्विच करना पड़ेगा। मान लो मैं आईओ थ्रेड पर था तो आईओ थ्रेड से मेन थ्रेड पर आना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो ये इसमें बहुत ईजीली एक
ब्लॉक के थ्रू हो जाती है। एक ब्लॉक अकेला मेरे को क्रिएट करना रहता है और उसके थ्रू मेरी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए मुझे यहाँ पे बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। उसके बाद दे आर वेरी चीप, ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक साथ में 1000 ऑफ कोरोटीन को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, एक साथ क्रिएट कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड यदि हम सेम काम यदि थ्रेड के साथ करते हैं तो हमको आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन आ जाएगी। सिंटैक्स एक सीक्वेंशियल, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास पहले ऑप्शन थे रेट्रोफिट का, जो हमारा कॉल बैक है या फिर आर जावा, इन सब में हमको कॉल बैक हेल मिलता है। मतलब यदि एक के अंदर एक मेरे को बहुत सारी एपीआई कॉल करनी है तो मुझे कॉल बैक हेल का सामना करना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो कोरोटीन है उसमें सब कुछ सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। तो एसिंक्रोनस कोड हमको सिक्वेंशियल स्टाइल में लिखने के लिए अलाउ करता है कोरोटीन। तो घुमा फिराकर पूरी रामायण को शुरू से देखा जाए तो बस बात ये है कि जो हमारा मेन थ्रेड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यूआई को रेंडर करने के लिए। इस पर हम कोई भी हैवी टास्क नहीं कर सकते। कोई भी हैवी टास्क यदि हम करेंगे तो हमारा यूआई फ्रीज हो जाएगा। तो हैवी टास्क हमको कहाँ करना है, किसी और थ्रेड पर करना है या फिर कोरोटीन के अंदर करना है। तो कोरोटीन क्या है, कोरोटीन थ्रेड नहीं है, लेकिन थ्रेड जो कुछ कर सकता है वो तो कर ही सकता है, साथ में कुछ ज़्यादा भी कर सकता है। जैसे कि ये पॉज हो सकता है, ये रिज्यूम हो सकता है, ये स्टॉप हो सकता है, और इसमें हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं। इसकी जो कोडिंग स्टाइल है वो सिक्वेंशियल है, तो मेरे को कॉल बैक हेल से भी मैं बच जाता हूँ। उसके बाद ये बहुत चीप है। उसके बाद इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ईजी है, ये एग्जीक्यूट थ्रेड के ऊपर ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कोरोटीन के साथ में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कोरोटीन क्या है, इनको कैसे यूज करना है और इसमें क्या क्या होता है, वो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे अच्छे से। तो यदि तो वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।